सो हेलो एवरीवन, हम लोग क्लास 10th का चैप्टर 1 जो कि हमारा केमिस्ट्री का है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस को पढ़ रहे थे। उसमें हमने अभी तक 3 पार्ट बना चुके हैं। 3 पार्ट में पिछले लास्ट पार्ट में पार्ट 3 वाले वीडियो में हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शंस और डिकम्पोजिशन रिएक्शन और उसके टाइप्स को देखा था। इस वीडियो में हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस को सीखने का कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू किया जाए। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से, ठीक है। तो डेफिनेशन में हम लोग देखते हैं पहले दोज रिएक्शंस इन विच मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब क्या कि हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट होते हैं, लेकिन क्या सारा एलिमेंट एक जैसा रिएक्ट करता है? तो नहीं, सभी एलिमेंट जो है वो उसकी रिएक्टिविटी अलग अलग होती है, ठीक है। जैसा कि आपको यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा होगा कि सबकी रिएक्टिविटी जो है वो अलग अलग है, ठीक है। कुछ ज़्यादा रिएक्टिव है, कुछ कम रिएक्टिव है, कुछ बहुत ही कम रिएक्टिव है, कुछ तो रिएक्टिव ही नहीं है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो कम रिएक्टिव एलिमेंट का जो कंपाउंड होता है, ठीक है, उसको हटा करके खुद उसके स्थान पे बैठ जाता है। मतलब उसके कंपाउंड से उसको हटा देता है और खुद वहाँ पे जाकर के कंपाउंड फॉर्म कर लेता है, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल में यदि हम देखें, ठीक है, तो क्या लिए हमने लिया है कॉपर सल्फेट जो कि ब्लू कलर का होता है, ठीक है। और जो जिंक है वो सिल्वरी वाइट कलर का होता है, ठीक है। ब्लू कलर का ये वाइट कलर का होता है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से कि जो जिंक है ना, जिंक जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा, जिंक जो है वो कॉपर के मुकाबले ज़्यादा रिएक्टिव है। जिंक जो है वो कॉपर के मुकाबले ज़्यादा रिएक्टिव है, लेकिन कॉपर ने पहले से ही एक कंपाउंड बना करके रखा था कॉपर सल्फेट, ठीक है। अब ये क्या करेगा, जैसे ही इसका रिएक्शन होगा, जो जिंक है ये कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। क्यों? क्योंकि जिंक जो है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है, जिसकी वजह से कॉपर डिस्प्लेस हो जाएगा और जिंक अब इसके साथ कंपाउंड बना लेगा। तो फिर यहाँ देखिए क्या बना, जिंक सल्फेट और कॉपर जो है वो डिस्प्लेस हो गया, ठीक है। ये जो हमारा जिंक सल्फेट बनता है ये हमारा कैसा बनता है, ये कलरलेस होता है, कलरलेस। और ये कैसा होता है, ब्लू कलर का होता है, ठीक है। तो चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरा एग्जांपल में हमने फिर से एक लिया क्या, CuSO4, और इस बार हमने जिंक के जगह पे Mg मैग्नीशियम से रिएक्ट कराया। तो फिर से हमारे पास रिएक्शन के बाद हमें क्या देखने को मिला, MgSO4, ठीक है। और फिर क्या मिला, फिर से यहाँ पे कॉपर डिस्प्लेस हो गया, ठीक है। तो इस रिएक्शन में भी जो मैग्नीशियम है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, जिसकी वजह से कॉपर को हटा दिया, ठीक है। और एक और देखते हैं, फिर से CuSO4 लेते हैं, CuSO4। इस बार हम लोग आयरन को रखते हैं। क्या आयरन इसको डिस्प्लेस कर पाएगा? तो जैसा हमें रिएक्टिविटी सीरीज में दिख रहा है कि ये बिल्कुल इसको हटा देगा क्योंकि ये ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। तो फिर से हमारे पास क्या कंपाउंड बनेगा, FeSO4 प्लस Cu। इस कंडीशन में भी, ये तीनों कंडीशन में हमने देखा, ठीक है, कि जिंक, मैग्नीशियम और आयरन ये तीनों कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। ये तीनों जो है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें जो हमारे पास जो FeSO4 बना है ये किस कलर का होता है, ये ग्रीनिश कलर का हो जाता है, ठीक है। और MgSO4 जो होता है ये भी कलरलेस होता है। ये भी कैसा होता है, कलरलेस होता है, ठीक है। और जिंक सल्फेट जो है वो भी कलरलेस होता है, ठीक है। और हमें पता है कि कॉपर किस कलर का होता है, कॉपर होता है ब्राउन कलर का, ठीक है। तो अगर हम ये बोले कि अगर हम इस रिएक्शंस को पलट दें, अगर हम इस रिएक्शंस को पलट के पूछे, ठीक है, क्या पूछते, ठीक है, FeSO4 का रिएक्शन यदि कॉपर से करा दिया जाए तो क्या ये रिएक्शन सक्सेसफुल होगा, क्या ये रिएक्शन परफॉर्म होगा? तो ये रिएक्शन परफॉर्म नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कॉपर जो है वो लेस रिएक्टिव है आयरन से, इसलिए ये जो है इसको हटा नहीं पाएगा और ये रिएक्शन होगा ही नहीं।
ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या देख लिया, हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को देख लिया ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है, अब हम लोग देखने वाले हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस को। तो चलिए अब हम डबल डिस्प्लेसमेंट को देखते हैं। तो डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग क्या है, दोज रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड रिएक्ट्स बाय एन एक्सचेंज ऑफ आयंस। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें एक्सचेंज ऑफ आयंस होगा। वहाँ पे वो डिस्प्लेसमेंट में क्या हो रहा था, हाई रिएक्टिव एलिमेंट लोअर रिएक्टिव एलिमेंट को हटा रहा था। यहाँ पे वैसा नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ आयंस होगा। ठीक है, टू फॉर्म 2 न्यू कंपाउंड्स। ठीक है, अब इसको हम लोग एग्जाम्पल्स के थ्रू हम लोग देखने का कोशिश करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में हम लोगों ने क्या लिया, एग्जाम्पल में हम लोग क्या ले ले, चलिए एक एग्जाम्पल में ले लेते हम लोग सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, और साथ में क्या लेते हैं हम लोग NaCl। ठीक है, इसका जब रिएक्शन हुआ तो ये क्या बनाया, AgCl। ठीक है, और प्लस क्या बनाया, NaNO3। ठीक है, अब ये कैसे हुआ, यहाँ पे देखिए सिल्वर नाइट्रेट और हमारा सोडियम क्लोराइड। ठीक है, ये दोनों आपस में रिएक्ट किया और सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट बना। अब ये कैसे बना, इसको समझते हैं। तो ये कैसे हुआ, अब इसको हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो देखिए हमने क्या लिखा था, एक्सचेंज ऑफ आयंस। अब ये एक्सचेंज ऑफ आयंस कैसे हुआ है, देखिए यहाँ पे सोडियम के ऊपर में होता है प्लस चार्ज। ठीक है, कितना पॉजिटिव होता है, 1 पॉजिटिव होता है। क्लोरीन के ऊपर होता है -1। ठीक है, ये हो गया। इसके ऊपर में भी कितना होता है, इसके ऊपर भी होगा +1, इसके ऊपर कितना होगा -1। ये नाइट्रेट जो है वो नाइट्रेट के ऊपर में कितना चार्ज होता है, -1 चार्ज होता है, और सिल्वर के ऊपर में कितना चार्ज होता है, +1 चार्ज होता है। उसी तरह से यहाँ पे भी सोडियम के ऊपर प्लस चार्ज और क्लोरीन के ऊपर माइनस चार्ज। अब ध्यान से देखिए, ये क्या करेगा, एक्सचेंज ऑफ आयंस कर लेगा। ठीक है, जो सोडियम है वो जा करके नाइट्रेट से कंबाइन कर लेगा और सिल्वर है वो क्लोरीन से कंबाइन कर लेगा, और इस तरह से हमारा एक्सचेंज ऑफ आयंस होने के बाद हमें क्या मिलेगा, सिल्वर क्लोराइड और साथ में सोडियम नाइट्रेट हमें मिलेगा। ठीक है, ये जो हमारा सिल्वर क्लोराइड होता है वो हमें वाइट प्रेसिपिटेट के रूप में हमें मिलता है। ठीक है, इस रिएक्शन में हमारा जो सिल्वर क्लोराइड है वो एक प्रेसिपिटेट के रूप में फॉर्म होता है, जो कि हमारा वाइट कलर का होता है। ठीक है, अब एक और एग्जांपल से हम लोग देख करके समझने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट। ठीक है, ये आपस में रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करने के बाद जब इनके आयंस का एक्सचेंज होगा तो क्या बनेगा हमारे पास, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। अब इसमें भी आपको दिख रहा होगा, हमने लिख रखा है, बेरियम के ऊपर में होता है पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन के ऊपर में होता है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, उसी तरह से सोडियम के ऊपर में पॉजिटिव चार्ज और सल्फेट के ऊपर में नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इसके ऊपर में 2 पॉजिटिव चार्ज होता है और यहाँ पे 2 नेगेटिव चार्ज होता है। उसी तरह से यहाँ पे सोडियम के ऊपर में 1 पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन के ऊपर में 1 नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और इस तरह से ये सब क्या होगा, ये अपना आयंस का एक्सचेंज करेगा। ठीक है, ये दोनों आपस में पॉजिटिव नेगेटिव कंबाइन होगा। ठीक है, और यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव कंबाइन होगा और इस तरह से हमारा ये फॉर्म करेगा बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड, जिसमें जो बेरियम सल्फेट है वो एक प्रेसिपिटेट के रूप में बनेगा, वाइट कलर का ये होगा। ठीक है, अभी ये प्रेसिपिटेट क्या होता है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझने वाले हैं। ठीक है, कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस क्या होता है, उसमें प्रेसिपिटेट जो बनता है वो क्या होता है प्रेसिपिटेट। ठीक है, तो फिलहाल ये एक प्रेसिपिटेट के रूप में बनता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस को देखा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगले टॉपिक को जाएंगे। जो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा वो हमारा होगा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है, इसमें हम लोग ये सब पढ़ लेने के बाद, ठीक है, इसी को हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन भी बोलते हैं। तो ये तीनों एक साथ पढ़ लेंगे। ठीक है, इसमें ही हमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस, रिड्यूसिंग सब्सटेंस, ये सब पूछता है। तो ये सभी हम लोग उस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग, अगर ये वीडियो हमारा अच्छा लगा हो, हमारा प्रयास अच्छा लगा हो समझाने का,
तो आप एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कर दें, ठीक है। इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा ताकि हम और अच्छे से वीडियो बना सकें।